हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर 107 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 108 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग और रिया भी बहुत खुशी खुशी अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। रिया बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये पहली बार था जब इस तरह चिराग के साथ कहीं बाहर आई थी, वरना आज से पहले वो और चिराग इस तरह से वो कभी भी अकेले नहीं बाहर आए थे। फिर धीरे धीरे वो सब पल उसे याद आने लगे जो चिराग के साथ बिताए थे। भले ही उन्होंने एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था, पर जो बताया था वो बहुत ही खूबसूरत पल थे। और चिराग और तो वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते करते आखिर में जब रिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो चिराग ने उसका छोड़ दिया। और जब रिया की तरफ देखा तो रिया उससे गुस्से से घूर रही थी, तो चिराग को लगा कहीं रिया नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार भी रिया नाराज़ हो जाए या गुस्सा आ जाए तो उसे मनाना कितना मुश्किल होगा। चिराग ऐसा कुछ नहीं चाहता था जिससे उसका वेकेशन ख़राब हो जाए, और ऐसे भी वो यहाँ एंजॉय करने आए थे, इसलिए फिर उसने रिया को परेशान नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कार में श्रेया और कबीर से कब से पूछ रही थी अब भी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि श्रेया को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो जानना चाहती थी कभी उसे कहाँ लेके जा रहा है, पर कभी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। कभी भी देख सकता था कि श्रेया कितनी एक्साइटेड है, पर वो उसे नहीं बताना चाहता था कि वो लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। ये उसके लिए एक सरप्राइज़ था। पर श्रेया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर बार बार एक ही बात बोली जा रही थी, बताइए ना अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। श्रेया को चुप होता न देख कबीर ने खींच कर श्रेया को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे किस कर लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि श्रेया को समझ ही नहीं आया। जब तक आया उसने देखा कबीर उसकी गोद में है और उसे किस कर रहा है। ये देख के उसके गाल अपने आप शर्म से लाल हो गए, और वो कबीर की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कबीर उसकी वजह से नाराज़ हो जाए। वहीं कबीर ने बस ऐसा श्रेया को चुप कराने के लिए कहा था, क्योंकि वो श्रेया के सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था। पर जैसे ही उसके मुंह से श्रेया ने किस करने लगा तो ऑटोमेटिक श्रेया चुप हो गई। और जब फिर एक दूसरे को किस करने लगे, जब श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो सांस की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो कबीर को खुद से दूर करने लगी। ये देख कबीर ने मन में श्रेया को छोड़ दिया। कबीर के छोड़ते ही श्रेया ने जल्दी से अपना सिर सभी के सीने में छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। कबीर ने भी कस से गले लगा लिया और श्रेया उसके बाद कबीर से कुछ नहीं कहा। वो पूरे रास्ते एकदम बिल्ली के बच्चे की तरह कबीर से छिपकी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर से नज़रें भी मिला सके। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और कबीर पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो ड्राइवर के सामने कैसे किस कर सकता है। पर श्रेया को क्या पता, कबीर को कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि कबीर को जो मन करता है वो वही करता है। और अब श्रेया को कबीर का ऐसे तानाशाह वाले रूप की आदत सी हो गई थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका एक सेकेंड में कुछ रह गया है। आदत हो चुकी थी। वहीं थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। फिर ड्राइवर धीरे से बोला, सर हम लोग पहुंच गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नज़र उठा के मिरर में कबीर और श्रेया को देख सके। वहीं ड्राइवर की बात सुनकर श्रेया कबीर के साथ बाहर आ गई और उसने जैसे ही सामने देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 108 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 109 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होगा। शुरू करता हूँ कहानी का एपिसोड नंबर 109 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं सामने का नज़ारा देखकर श्रेया की सारी एक्साइटमेंट पल भर में ही गायब हो गई। वो उसकी जगह एकदम वो और उसकी जगह एक डर ने ले ली। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए या उतरे कूद कहीं चली जाए।
उसे ऊंचाइयों से कितना डर लगता है। हाँ, खासकर उसका पास डोरेमोन की तरह एनवेयर डोर होता तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करके वहाँ से भाग सकती थी। और वहाँ से भागने के तरीके के बारे में ही सोच रही थी कि उसने देखा कबीर उसका हाथ पकड़ के आगे ले जा रहा है। ये देख श्रेया बहुत ज़्यादा डर गई और जल्दी से कबीर के हाथ को अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और साथ ही साथ डरते हुए बोली, अब भी नहीं, मुझे नहीं जाना। आपको पता है ना मुझे ऊंचाइयों से कितना डर लगता है। पर कबीर के कान में जैसे श्रेया की बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो वैसे ही श्रेया का हाथ पकड़ के आगे ले जा रहा था। वहीं जब श्रेया ने देखा कि कबीर उसकी बात नहीं सुन रहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रही हो, कबीर से अपना हाथ छुड़ाना पाना कभी बहुत मुश्किल था। कबीर की पकड़ उसके हाथ में बहुत मजबूत थी जिससे अब उसे दर्द होने लगा था। पर उसका ध्यान अभी अपने डर पे नहीं था, उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना था। कबीर ने उसे स्काई डाइविंग के लिए लेके आ गया था और श्रेया को ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था, इसलिए वो कबीर को बार बार मना कर रही थी। पर कबीर ने उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ श्रेया को अंदर ले गया। कबीर के गार्ड ने पहले ही सारा इंतज़ाम कर दिया था। कबीर और श्रेया जैसे ही अंदर पहुँचे, वहाँ का ऑनर ने पूरे इस रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट किया। ये देख के कबीर ने अपना सिर हिला दिया और श्रेया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि डर के कारण उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी थी और उसने कस से कबीर का हाथ पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। जब कबीर ने रोते हुए देखा तो कस के अपनी मुट्ठियाँ बीच लीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया क्योंकि वो समझ रहा था कि श्रेया डरी हुई है, इसलिए अभी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। अगर उसने अभी उस पर गुस्सा किया तो श्रेया और रोने लग सकती है। फिर कबीर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, वाइफी तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ये सुनकर श्रेया ने आंसू भरी आंखों से कबीर की तरफ देखा और बोली, हब्बी मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। ये सुनकर कबीर को बहुत अच्छा लगा कि श्रेया उस पर इतना भरोसा करती है, पर उसने ये बात अपने चेहरे पे आने नहीं दी। फिर कबीर बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर श्रेया सिसकते हुए बोली, अब भी मुझे आप पर भरोसा है पर मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अभी प्लीज़ चलिए ना, मुझे नहीं करना स्काई डाइविंग। ये सुनकर कबीर अपने चेहरे के भाव शक करते हुए बोला, नहीं, मैंने बोल दिया ना, हम लोग चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। ये बोल के उसने स्टाफ को कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझते ही स्टाफ ने दोनों को पैराशूट बैग्स दिए। कबीर ने उसे पहन लिया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया अभी भी मना कर रही थी, नहीं मुझे नहीं जाना। ये सुनकर कबीर ने उसे घूरने लगा। वहीं कबीर को इस तरह खुद को घूरता देख श्रेया डर गई और उसने भी जल्दी से बैग पहन लिया। उसका मन अभी भी नहीं कर रहा था पर वो कबीर को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। श्रेया ने सोच लिया था कि वो आज के बाद कबीर के साथ कहीं नहीं जाएगी। कहाँ वो कितनी खुश थी जब कबीर उसे कहीं बाहर घुमाने ले जा रहा था और कहाँ अब उसका डर के मारे बुरा हाल हो रखा था। कबीर फिर श्रेया के साथ चौपर में बैठ गया। ये देखकर श्रेया और डर गई और उसने कस से कबीर का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर कबीर बोला, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वहीं ये सुनकर श्रेया ने कबीर से अपना मुंह मोड़ लिया और उसने अभी भी कबीर का हाथ उसी कस के पकड़ा हुआ था। वो मन ही मन कबीर को बहुत कोस रही थी कि एक तुम मुझसे बिना पूछे स्काई डाइविंग के लिए आ गए और अब मुझसे डर लग रहा है तो बोल रहे हैं डरो मत बुरे हब्बी। देखा, आज के मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं कबीर शाह को ही देख रहा था जो अजीब अजीब एक्सप्रेशन बना रही थी। ये देखकर कबीर समझ गया था कि उसकी प्यारी वाइफ अपने मन में पक्का उसको ही कोस रही होगी, लेकिन उसने शाह को कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में चॉपर डाइविंग पोजीशन में पॉइंट पे पहुंच गया। तब स्टाफ ने उन्हें जंप करने के लिए बोला। ये देखकर श्रेया का दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गईं
और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। कबीर ने श्रेया के चेहरे पे कबीर ने श्रेया की तरफ, जिसके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। ये देख कर कबीर ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे चौपर के गेट की तरफ ले गया। वहां पहुंचकर श्रेया ने नीचे देखा और नीचे देखते हुए उसकी हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि उसे ये सब कुछ बहुत छोटा दिख रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग कितनी ऊंचाइयों पे हैं। ये महसूस कर श्रेया ने कस के कबीर को गले लगा लिया और बोली, नहीं नहीं हब्बी, मुझसे नहीं होगा, कहीं मैं यहाँ से कूद कर मर गई। नहीं नहीं हब्बी, नहीं। वहीं श्रेया के मुंह से मरने वाली बात सुनकर कबीर के आस पास का माहौल एकदम डरावना हो गया और उसने श्रेया को खुद से दूर करते हुए अपनी लाल आंखों से घूरते हुए चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मरने वाली बात करने की। ये कहते हुए कबीर बहुत डरावना लग रहा था। वहीं श्रेया कबीर को इतने गुस्से में देखकर और डर गई। उसने आज तक कबीर को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। भले ही कबीर ने पहले भी श्रेया को बहुत गुस्सा किया था, पर वो उस समय भी अपने आप को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखता था। पर आज श्रेया के मुंह से मरने वाली बात सुनकर कबीर ने अपना कंट्रोल खो दिया। कबीर फिर बोला, आज तो तुमने मरने वाली बात कर दी, पर आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ भी कहा या सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने आज तक मेरा सिर्फ अच्छा साइड देखा है वाइफी, लेकिन आज के बाद तुम्हें ऐसा कुछ भी कहा तो जो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर श्रेया रोने लग गई और जल्दी से अपना छोटा सा मुंह कबीर की छाती में छुपा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी, आई एम सॉरी हब्बी, पक्का मैं आज के बाद कुछ भी नहीं बोलूँगी। प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। प्लीज़ हब्बी, मेरा सच में वो कहने का मतलब नहीं था। मैं डर गई थी इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। श्रेया को इतना घबराया हुआ देखकर कबीर ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वही जानता था कि उसने श्रेया के मुंह से मरने वाली बात सुनी तो उससे क्या हाल हो गया था। उसका दिल धक से रह गया था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर श्रेया का खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद कबीर फिर से अपनी वही रूप में आ गया। वहीं कबीर को वापस नॉर्मल होता देख श्रेया ने एक राहत की सांस ली। फिर कबीर ने श्रेया का हाथ पकड़ा और बोला, वाइफी क्या तुम रेडी हो? ये सुनकर श्रेया ने अपना छोटा सिर हाँ में हिला दिया। उसका मन तो अभी भी नहीं था, लेकिन थोड़ी देर पहले कबीर को गुस्सा वाला चेहरा याद करते ही श्रेया की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कबीर को कुछ बोल सके। भले श्रेया अभी भी डरी हुई थी, पर उसे सबसे ज़्यादा डर तो कबीर के गुस्से से लगता था। कबीर गुस्से में अगर कभी उसे छोड़ के चला गया, नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। इसलिए जब भी वो कबीर के वो गुस्से में देखती थी तो एकदम चुप हो जाती थी। उसका पहला काम होता था कबीर के गुस्से को शांत करना। वैसे भी उसे समझ आ गया था कि उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने आज तक कबीर को इतने गुस्से में नहीं देखा। श्रेया की हाँ सुनकर कबीर श्रेया का हाथ पकड़ के चौपर से कूद गया। कूदते ही श्रेया और कबीर तेजी से नीचे जाने लगे। ये महसूस करके श्रेया डर गई। डर की वजह से श्रेया ने को गले लगा लिया, अपना अच्छा छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। श्रेया का ऐसा करता देख कबीर श्रेया को खुद से दूर करने लगा। श्रेया महसूस कर एक थी जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, हबी प्लीज़ नहीं, हबी मुझे डर लग रहा है। ये बोलकर उसने और कस से कबीर को पकड़ लिया। श्रेया की बात सुनकर कबीर बोला, वाइफी देखो कुछ नहीं होगा। ये सुनकर श्रेया की पकड़ कबीर पे और कस गई और रोते हुए बोली, हब्बी इस बार मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली, और अगर आपने मुझसे खुद से दूर किया तो देख लेना, आज के बाद फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ये बोल के फिर रोने लगी। वहीं श्रेया की बचकानी धमकी सुनकर कबीर को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए, लेकिन फिर उसने श्रेया को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि श्रेया बहुत डर गई है। फिर उसने भी कस के श्रेया को गले लगा लिया। कबीर श्रेया को स्काई डाइविंग के लिए क्यों लेके गया था, ये आप कमेंट करके बताइए।
तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों जो पिछला एपिसोड था 108 एपिसोड, वो एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही एडल्ट सीन थे, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था। इसलिए वो एपिसोड लगभग 3 मिनट का था, इसलिए ही मैंने दूसरा एपिसोड ऐड किया।